की क्लास में हम पढ़ेंगे विधान परिषद। लास्ट क्लास में पढ़ा था विधान सभा, विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद का मतलब क्या है कि यह केंद्र के अंतर्गत क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा के समान क्या रखता है? समानताएं रखता है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद दोनों क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं। ये कभी भी भंग नहीं होते और इनका निश्चित कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष इनका कार्यकाल नहीं होता है, इनके जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो विधान परिषद बराबर राज्यसभा, यानी जो फैसिलिटी विधान परिषद में होगी वैसी फैसिलिटी राज्यसभा में होगी। लेकिन इसके अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है कि आर्टिकल हमने पढ़ा था 169 आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसको समाप्त करना है, इसके संबंध में निर्णय कौन लेगी? संसद लेगी और साधारण बहुमत के द्वारा क्या लेगी? निर्णय लेगी। तो राज्यों के अंतर्गत क्या है? इस राज्य के अंतर्गत केवल विधान परिषद 6 राज्यों में, 6 राज्यों में। इन 6 राज्यों के अंतर्गत सबसे पहला राज्य आता है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा है कर्नाटक। चौथा है आंध्र प्रदेश। पांचवा है तेलंगाना और छठा लास्ट में कौन सा बच गया? बिहार। इस प्रकार 6 राज्य, केवल 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद है। इनके अलावा बाकी के राज्य वहां पर केवल क्या पाया जाता है? विधान सभा पाई जाती है। 6 के अलावा जितने भी राज्य वहां पर क्या पाई जाती है? विधान सभा। इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। केवल क्या है? एक सदनीय, केवल एक सदनीय। दोनों है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनीय विधान मंडल। तो एक सदनीय विधान मंडल पाया जाता है। इन 6 के अंतर्गत क्या है? द्विसदनीय विधान मंडल पाया जाता है। तो विधान परिषद क्या है? विधान मंडल का दूसरा भाग है। अब शुरू करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के अंतर्गत सबसे पहले इसके उपनाम पढ़ते हैं। विधान परिषद के क्या क्या उपनाम मिलते हैं? उपनामों के अंतर्गत सबसे पहले है बुद्धिजीवियों का सदन। दूसरा है दूसरा सदन। इसको कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन। बुद्धिजीवियों का सदन, दूसरा सदन, इसके अलावा उच्च सदन। इसके साथ साथ इसको स्थायी सदन और एक नाम मिलता है अलोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये पूरे नाम किसके उपनाम है विधान परिषद के। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विधान सभा के भी क्या है? कुछ उपनाम है। उसी प्रकार विधान परिषद के उपनाम है। उनके अंदर पहला है बुद्धिजीवियों का सदन। दूसरा सदन, एक है उच्च सदन के साथ एक स्थायी सदन और एक है अलोकप्रिय सदन। ये हो गए उपनाम। अब उपनामों के बाद में आता है गठन, यानी कि विधान परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद के अंतर्गत अनुच्छेद आता है 171, 170 अनुच्छेद था। उसके अंतर्गत क्या था? विधान सभा, और इसमें विधान परिषद के बारे में गठन किया गया है लगातार। क्योंकि 168 शुरू कहां से होता है? 168 से शुरू होता है। 168, 69 हो गया, 70 हो गया और 71 हो गया। थोड़ा सी लेकिन मैं शुरू करूंगा, फिर आगे चलते हैं। हेडिंग को विधान परिषद आगे
इक्वल टू लगा, इक्वल टू समानता रखता है राज्य सभा से, समानता रखता है राज्य सभा से, राज्य सभा से। विधान परिषद इक्वल टू राज्य सभा, राज्य सभा। नीचे लगा लो नॉट, नॉट नॉट लगाएंगे, लिख लो वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद, विधान परिषद है, परिषद है। देखिए अब ये 6 लिख लो राज्य कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व बिहार, बिहार, बिहार। बिहार देखिए आगे लिखो विधान परिषद के उपनाम। हाँ, विधान परिषद के उपनाम, विधान परिषद के उपनाम, उपनाम एक एक लाइन में। बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, बुद्धिजीवियों का सदन, दूसरा सदन उच्च सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, एक नाम और मिलता है इस पूरी को, कमजोर सदन, कमजोर सदन, कमजोर सदन। ये पूरे नाम किसके हैं? विधान परिषद। विधान परिषद लिखा है या फिर कैसे निकाल सकता है कमजोर सदन कौन सा है, कमजोर सदन कौन सा है, तो उसका मतलब क्या है? विधान परिषद ही है उपनाम। इसके बाद में लिखो विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, हाँ, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में उल्लेख है, अनुच्छेद 171 में उल्लेख, आगे लिखो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की 1/3, 1/3 जितने भी विधानसभा में है उनके 1/3, यानी राजस्थान के अंदर जो 200 विधानसभा सीट है तो उनका एक कितना होगा? हाँ 66 या 66 पॉइंट कुछ आता है, इसका मतलब 67। राजस्थान में जब भी बनेगी तो 66 या 67 सीट किसके लिए होगी? विधान परिषद के लिए होगी। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/3 चाहे कितनी भी सीटें हो विधानसभा में। बाद में अधिकतम आ गया तो अब आएगा न्यूनतम सदस्य संख्या, सदस्य संख्या 40 होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी? 40 होगी। इसके बाद में आता है अगली चीज आती है चुनाव। चुनाव किस प्रकार होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय,
कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी ये प्रणाली राष्ट्रपति के लिए भी होती है। हमने पढ़ा था इससे पहले विधानसभा में क्या था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता, उसमें ज्यादा वोट आ गए वो है। लेकिन यहाँ पर कौन सी होगी, जिस प्रकार राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के अंतर्गत आर्टिकल 55 में ये चीज लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली कौन सी होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होगा। ये चीज कंडीशन किसके लिए, विधान परिषद के लिए है। अब इस प्रणाली के अंतर्गत एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है, एक निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। इस निर्वाचन मंडल के अंतर्गत क्या होगा, विधानसभा द्वारा निर्वाचित, इसके अंतर्गत देखो जितने भी विधानसभा द्वारा निर्वाचित, दो प्रकार के, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य 1/3, दूसरा होगा स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित 1/3। तीसरा होगा राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य। इस प्रकार कुछ निर्वाचित होंगे और कुछ क्या होंगे, मनोनीत होंगे। चौथा आएगा अध्यापकों द्वारा निर्वाचित 1/12 सदस्य। और 5 नंबर पे आएगा छात्रों द्वारा निर्वाचित सदस्य 1/12। इस प्रकार की पूरा का पूरा एक निर्वाचन मंडल है, पूरा का पूरा एक निर्वाचन मंडल है। इसके अंतर्गत देखो केवल एक राज्यपाल है ना, राज्यपाल, इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी पूरे के पूरे क्या है, निर्वाचित सदस्य है। तो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये छात्रों के लिए आप स्नातक लिखेंगे, स्नातक छात्र, स्नातक छात्रों द्वारा निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी 5/6 तो क्या है इसमें, निर्वाचित, और 1/6 क्या है, मनोनीत सदस्य। इस प्रकार की पूरा का पूरा एक सिस्टम पाया जाता है। ये इसका क्या है, निर्वाचन मंडल पाया जाता है। राज्यपाल के अलावा बाकी सब क्या है, निर्वाचित है। केवल राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत सदस्य मनोनीत सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो एक तो ये चीज अलग हो गई थोड़ी सी, क्योंकि बाकी चीजें लगभग ज्ञात हो जाती है। थोड़ा सा सिस्टम ये पूरा का पूरा अलग है। इस प्रकार का विधानसभा में कोई नहीं, वहां पे डायरेक्ट चुनाव दो, अपने प्रतिनिधि को चुनाव दो और विजेता बना। तो यहाँ पर कई बार इस प्रकार पूछ लेते हैं कि विधान परिषद में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कुल निर्वाचित 5/6 और कुल मनोनीत कितने होते हैं, 1/6। मनोनीत केवल राज्यपाल द्वारा, बाकी 2 ऊपर और 2 नीचे वाले, इन सब के द्वारा 5/6 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। उनके साथ आगे लिखो, न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 25 वर्ष नहीं होगी, 30 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष है विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 25 और 30 वर्ष, 25 प्लस 30। देखिए आगे देखिए, सदस्यों को शपथ, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए होती है 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका, बाकी 25 वर्ष और 30 वर्ष के लिए। न्यूनतम आयु का उल्लेख, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। मरने से एक दिन पहले तक क्या होती है उसकी अंतिम आयु होती है, तो न्यूनतम आयु होती है, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। बाद में देखो सदस्यों को शपथ, सदस्यों को शपथ, शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता। सेम कंडीशन, जिस प्रकार विधानसभा में था उसी प्रकार विधान परिषद में लगभग चीजें वैसी है, कुछ में चेंजेस है। जैसे निर्वाचन मंडल हो गया, इसमें कुछ चेंजेस है और यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाए। सदस्यों को शपथ, आगे लिखो कार्यकाल, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई प्रोटेम स्पीकर वाला कोई सिस्टम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में था, केवल कल पढ़ा था विधानसभा में क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, जब तक अध्यक्ष अपना पद ना ग्रहण कर ले तब तक अध्यक्ष के पूरे कार्य कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर करेगा। हाँ सेम वैसा लोकसभा में सेम, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है। देखो कार्यकाल, देखो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता। यह एक स्थायी सदन है, ये एक क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये सदस्य का कार्यकाल है, ना कि विधान परिषद का। 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल। कल विधानसभा पढ़ रहे थे तो उसका क्या लिखा था, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके साथ क्या हो सकता है, बीच में उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन पूरी की पूरी चेंजेस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विधान परिषद सेम वैसी रहेगी, यहाँ पर सदस्य ना, ये सदस्य ये हर 2 वर्ष बाद में एक सदस्य पद छोड़ देते हैं और एक नए आ जाते हैं। इस प्रकार एक सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 पद मुक्त हुए 1/3 निर्वाचित। जितने जाते हैं उतने नए आते रहते हैं। ये निर्वाचन
हो गई, इसमें मनोनीत भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं। मनोनीत में लिखो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद, प्रति 3 वर्ष बाद 1/2 प्रमुख, 1/2 प्रमुख व 1/2 मनोनीत, मनोनीत जितने आते हैं उतने वापस चले जाते हैं, एक सिस्टम चलता रहता है। आगे लिखो पदाधिकारियों का चुनाव, पदाधिकारियों का चुनाव, चुनाव पदाधिकारियों का चुनाव। देखो पदाधिकारियों में एक तो होगा इसका सभापति, सभापति, दूसरा क्या होगा उप सभापति। तो सभापति व उप सभापति दोनों का चुनाव कहां से किया जाता है? विधान परिषद सदस्य अपने में से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में थोड़ा सा चेंजेस, राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, वो बाहर का होता है, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति होता है ना, उपसभापति, ठीक है, वो तो सेम होता है, लेकिन सभापति में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, वहां पर थोड़ा सी चेंजेस होता है, वहां थोड़ा सी देख लेना चाहिए। तो ये देखो सभापति व उपसभापति का चुनाव, सभापति व उपसभापति का चुनाव, सभापति व उपसभापति का चुनाव विधान परिषद सदस्य अपने में से ही करते, अपने में से ही करते, अपने में से ही करते नीचे लिखो पदाधिकारियों के नाम, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक सभापति होता है और दूसरा क्या होता है? उप सभापति। पदाधिकारी को एक सभापति, दूसरा उप सभापति, उप सभापति। आगे खाली राजस्थान में अभी विधान परिषद में देखिए सभापति और उपसभापति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बहुत जल्दी विधान परिषद का गठन किया जाएगा, राजस्थान किया जाएगा। तो पदाधिकारी का नाम पढ़ लिए, चुनाव पढ़ लिया। अब पदाधिकारियों को शपथ लिख लो, शपथ पदाधिकारियों को शपथ। इस प्रकार विधान सभा में पढ़ा था, विधानसभा में हमने क्या पढ़ा था कि अध्यक्ष और दूसरा क्या था? उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है। सेम कंडीशन यहाँ पर लागू होगी। देखो सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। सभापति व उपसभापति पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, नहीं दिलाई जाती। इसका मतलब क्या है? केवल विधान परिषद सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं, उसके बाद में ये दोनों के पोस्टें को दे दी जाती है। आगे देखो पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र, पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र, पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र, सभापति उपसभापति को देता है और उपसभापति सभापति को देता है। इस प्रकार दोनों आपस में एक दूसरे को दे देते हैं। सभापति उपसभापति और उपसभापति वापस सभापति को त्याग पत्र दे देते हैं। आगे लिखो पदाधिकारियों का कार्यकाल, लिखो पदाधिकारियों का कार्यकाल, पदाधिकारियों का कार्यकाल। सभापति व उपसभापति का
सभापति व उपसभापति का कार्यकाल, सभापति व उपसभापति का कार्यकाल सदन का सदस्य रहने तक, सदन का सदस्य रहने तक, सदन का सदस्य रहने तक, परंतु तब तक पद पर बने रहेंगे, तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे, न करे। एक इसमें लिख लो गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? कोई भी बैठक होती है तो कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए? गणपूर्ति में लिखो कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10 व न्यूनतम 10 सदस्य, न्यूनतम 10 सदस्य क्या होती है? गणपूर्ति का मतलब कोई भी बैठक होती है तो बैठक में कितने सदस्य न्यूनतम रूप से होनी चाहिए, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी शब्द पूरी हो रही है तब ही इसकी क्या होगी? बैठक होगी, नहीं अन्यथा इसकी बैठक नहीं होगी। और राजस्थान के समाज में अभी तक विधान परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। आपको मोटी-मोटी जानकारी ये चाहिए कि हाँ दोनों में लगभग चीजें तुलनात्मक रूप से लगभग चीजें, जो चीज अलग है उसको अलग से याद करो, बाकी सेम चीज है। ये चीज सेम हो रही है, कार्यकाल से यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 5 वर्ष है, इनके उपनाम से कोई चेंजेस नहीं है। ये निर्वाचन मंडल, इनका निर्वाचन मंडल वो पूरा का पूरा अलग है, जो अलग है उसको अलग याद करो, बाकी दोनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से आप याद कर सकते हो। ये हो गया आपका विधान परिषद। अब विधान परिषद के कार्य, विधान परिषद के कार्य में शक्तियां, विधान परिषद के कार्य में शक्तियां